अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो कातिलाना हमला किया गया। दोस्तों, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का बड़ा अफसोस था कि उन पर कातिलाना हमला करने वाला एक मुसलमान था। दोस्तों, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर जो कातिलाना हमला हुआ, उसके हवाले से उनके भांजे ने किताब लिखी, जिसका बाद में उर्दू तर्जमा भी हुआ, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर कातिलाना हमला। इस कातिलाना हमले के जो भी हक़ाइक़ हैं पस पर्दा, उसमें मजलिस एहरार और खाकसर तहरीक के हवाले से जो उनका कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ दुश्मनी और पाकिस्तान ना बनने देने के लिए और कांग्रेस के साथ दोस्ती इसकी वजह बनी। दोस्तों, ये 26 जुलाई 1943 की बात है कि जनाब हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अपने ऑफ़िस, जो कि बॉम्बे के माउंट प्लेजेंट रोड पर वाक़या था, तशरीफ़ फरमा थे। अपने घर में ही जो उनका ऑफ़िस बना हुआ था वहाँ काम कर रहे थे। उनके दफ्तर में एक शख्स दाखिल होता है और उनके सेक्रेटरी जनाब सैयद अहमद याकूब साहब से बात करता है और कहता है कि मैं जिन्ना साहब से मिलना चाहता हूँ। उनके सेक्रेटरी ने इसका जवाब ये दिया कि जनाब, वो पेशगी मुलाकात का वक्त लिए बगैर नहीं मिलते। हाँ, अगर आप अपनी मुलाकात का मकसद हमें बता दें तो हम कोशिश करके आपको जल्द टाइम ले देते हैं। वो अजनबी शख्स जो था वो कागज़ पर कुछ लिखने लग गया, मैसेज वगैरह। इतने में हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कोई फ़ाइल ढूंढते हुए सेक्रेटरी के कमरे में आए तो उस शख्स को देखकर उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा, ये कौन है? तो सेक्रेटरी ने बताया कि ये आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। जिस पर हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को कहा कि आप जो कहना चाहते हैं कागज़ पर लिख दें, मैं इसे देखकर आपको 1-2 दिन के बाद मुलाकात का टाइम दे दूँगा। वो शख्स जो अजनबी था मुलाकात करने वाला, उसने कहा जी मैंने अभी मुलाकात करनी है। तो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, इसलिए फ़ौरी तौर पर मुलाकात नहीं कर सकता। वो शख्स सख्त गुस्से में आ गया। उसने अपने जो है लेफ़्ट हाथ से जनाब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कलाई पकड़ ली और बायां हाथ जो है वो उठाया। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हाथ को रोका, उसकी जो कलाई पकड़ने की कोशिश थी उसको नाकाम बनाया और उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी कलाई पकड़ ली। अब वो जो उसने हमला करने के लिए अपना बाजू उठाया हुआ था, हाथ उठाया हुआ था, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसकी कलाई पकड़ी तो उसकी हमले की शिद्दत में कमी आई। उस शख्स ने इतना ज़ोर लगाया और अपने हाथ को झुकाया और चाकू निकाल लिया। चाकू जब निकाला हुआ था उसने हाथ में, उधर से कलाई पे पकड़ ली है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। वो चाकू को ऊंचा कर रहा है। ये एक चाकू के साथ हमलावर हुआ था। चाकू उसके हाथ में था, अपने कलाई पकड़ी हुई थी, उसकी हमले की शिद्दत कम हो गई थी, लेकिन उसने इतना ऊपर लेकर गया चाकू को कि वो जिन्ना साहब की ठोरी जो है वो ज़ख्मी हो गई। वो शख्स जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की
गर्दन को निशाना बनाना चाहता था कि ताकि आपको शहीद किया जा सके। जिन्ना साहब ज़ख्मी हो गए। इस असना में जनाब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मदद के लिए पठान चौकीदार शाह मोहम्मद शोर सुनकर आ गया। आपके सेक्रेटरी वहाँ पहले मौजूद थे। इसके साथ साथ आपका ड्राइवर अब्दुल गनी भी आ गया और सब ने हमलावर को पकड़ लिया और उसका हथियार छीन लिया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ऊपर वाली मंजिल में चले गए जहाँ पे हज़रत फ़ातिमा जना रज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो थी वो मौजूद थी। जनाब फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी आर्जी पट्टी की और आपके डॉक्टर को इतला दी और पुलिस को इतला दे दी। पुलिस स्टेशन जो पास ही था, गाम देवी उसका नाम था। ये सारा कुछ कायद-ए-आज़म पर कातिलाना हमला में जो किताब है उसकी तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर जो था अंग्रेज़ था विलियम जॉर्ज, वो अपने अमले के साथ पहुंचा और उन्होंने उस मुल्ज़म को तहवील में लिया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बयान खुद रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन पैदा होता है कि जना रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने वाला कौन था। पुलिस की तहकीकात से बादशाह मालूम हुआ कि उसका असल नाम मोहम्मद सादक है। वो मजलिस अहरार और इत्तेहाद मिल्लत जमातों का रुकन रहा था। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी कारकर्दगी से खुश होकर उसे कामरेड का ख़िताब दिया था, जिसे तर्जमा करके उसने अपना नाम रफ़ीक रख लिया था। साबर उसका तखल्लुक़ था और वो मजंग लाहौर का रहने वाला था और इसलिए वो अपना रफ़ीक साबर मजंगवी के नाम से मशहूर हो गया था। जब मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो ये शख्स भी मुस्लिम लीग का कारकुन बन गया। ज़फ़र अली ख़ान ने मुस्लिम लीग मजंग का प्रोपोगेंडा सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी ने इंफॉर्मेशन मुकर्रर कर दिया। एक और जो इत्तलात रवायत बयान की गई है कि रफ़ीक साबर मजंगवी का तल्लुक़ मुस्लिम लीग से नहीं बल्कि खाकसार तहरीक से था और रईस अहमद जाफरी साहब ने अपनी किताब कायद-ए-आज़म और उनका अहद में लिखा है कि ये वो ज़माना था जब खाकसार मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हमतन जहाद बन गए थे। उन्होंने यूनियन नेस्टो से साज़बाज़ कांग्रेस से याराना और अहराज से मेलजोल शुरू कर दिया था और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ एक महाज कायम कर दिया था। दोस्तों, ये जब वाक़या हुआ और उस शख्स ने जो है वो बॉम्बे आया, वहाँ क़याम किया और पूरा उसने जो है ना वो इस हवाले से जो है प्लानिंग की हुई थी। हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर कातिलाना हमले का हिंदुस्तान भर में शदीद रद्द-ए-अमल आया। मुख्तलिफ़ अख़बारात ने इस खबर को जली अंदाज में शाया किया और इस हवाले से मज़म्मती मज़मून भी लिखे। दोस्तों, ये ख़बर जब सिंध असम्बली पहुंची तो GM सैयद सदमे से बेहोश हो गए। दोस्तों, खालिद अख्तर अफ़गानी ने अपनी किताब हालात कायद-ए-आज़म में लिखा है कि जना पर हमले की खबर पर बिजली की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैली थी। इससे अगले दिन अखबारात में अल्लामा मशरकी का एक बयान शाया जिसमें अल्लामा साहब ने रफ़ीक साबर के मुतल्लिक़ लिखा कि वो खाकसार नहीं। आज जबकि हम अल्लामा साहब के चुंगल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अब आकर मालूम हुआ कि रफ़ीक साबर के खाकसार होने के बावजूद अल्लामा साहब ने यह बयान क्यों दिया था। अगर इनमें सियासी बसीरत होती तो कह सकते थे कि ये एक फ़र्द का कसूर है और फ़र्द का कसूर जमात का कसूर नहीं हुआ करता। मगर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल के तहत अल्लामा साहब भड़क उठे और फ़ौरन कह दिया कि वो खाकसार नहीं। हालाँकि इसके बाद अल्लामा साहब के बयान से ज़ाहिर होता है कि अल्लामा साहब को रफ़ीक साबर से गहरी हमदर्दी है। ये खालिद अख्तर अफ़गानी ने जो है ना अपनी किताब हालात कायद-ए-आज़म में चीज़ कोट की है। अब बाकी अमूर और तफ्तीश के बाद जो बात सामने आई उस हवाले से भी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आप तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो पुरअमन रहें और किसी किस्म का कोई एहतजाज ना करिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं
खैरियत से हों। 8 सितंबर 1943 को इस जो मर्डर अटेम्प्ट थी उसकी जो है वो हमले मुकदमे का आगाज़ हुआ। इसमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद गवाही दी। इस मुकदमे के वकील इस्तगासा सोम जी थे, जिन्होंने इस्तगासा के गवाहान पेश किए और मुल्ज़म पर जरा की। ख़ुद मुल्ज़म ने भी जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पर जरा की और गैर मुतल्लका सवाल पूछता रहा। मसलन, आपने मुस्लिम लीग के लिए कितना पैसा वसूल किया है और किस तरह ख़र्च किया है, जो सूट पहन रखा है वो कितने का है, इस तरह की बातें। यानी कि ये उनके अंदर फीड किया गया था कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के अगेंस्ट है। मुकदमे की कार्रवाई तकरीबन 2 हफ़्ते जारी रही। 4 नवंबर 1943 को अदालत के सरबराह जस्टिस ब्लैकटन ने जूरी के अरकान के इत्तफ़ाक़ से मुल्ज़म रफ़ीक को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हमले का मुजरम ठहराया और 5 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई। दोस्तों, हज़रत कायद आज़म पर कातलाना हमले और मुकदमे की रुदात जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के भांजे अकबर पीर भाई ने अपनी किताब में कलमबंद की, जिसका बाद में तर्जुमा मुनीर अहमद मुनीर ने किया। दोस्तों, बड़ी शख्सियात जो हैं उन्होंने बड़े मकासद हासिल करने होते हैं और इसके लिए उन्हें बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान हासिल हुआ और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की जो है वो क़याम के लिए मुसीबतें उठाई, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह मुल्ज़म की कलाई पकड़ ली और उसकी क़ुव्वत के बावजूद उसने छुरी हाथ में, चाकू जो भी छुरी पकड़ी हुई थी, चाकू पकड़ा हुआ था, उसको नहीं अपने आने तक। इससे अंदाज़ा लगा सकते कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह स्मार्ट जिस्म के होने के बावजूद, और ज़ाहिर है कि बीमार भी थे, उस ज़ाहिर है वो नहीं बताया गया था कि इतना बीमार है, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसको सख्ती से पकड़ लिया। तो दोस्तों, ये रफ़ीक साबर मजंग के रहने वाले की क्राइम स्टोरी थी, जो उसने क्राइम किया और हमारे बाबा कौम पर जो है वो हमलावर हुआ था। उस हवाले से हमने आपकी खिदमत में ये सारा वाक़या जो है मुख्तलिफ़ किताबों, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स की मदद से, BBC उर्दू की वेबसाइट से, और इस हवाले से एक थीसिस जो है, आर्टिकल जो है तहकीकी, वो जनाब अदील अब्बास जाफ़री साहब का भी शाया हुआ है, उससे भी हेल्प ली है, और जो मुनीर अहमद मुनीर साहब की किताब है उससे भी हेल्प ली है, और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के भांजे की किताब अकबर पीर भाई की किताब से भी हमने इस्तिफ़ादा किया है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह पाक हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो जन्नतुल फ़िरदौस में मकामात में और इजाफ़ा करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।